हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लॉजिक गेट्स के बेसिक और यूनिवर्सल गेट को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम एडवांस गेट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं कि जो हमारे एडवांस गेट होते हैं वो दो होते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। और इस सर्किट को, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, इस सर्किट को हम एक्सॉर गेट कहते हैं। ठीक है, इस सर्किट को हम एक्सॉर गेट कहते हैं। और अब हम इसकी डेफिनेशन देने के लिए इसकी ट्रूथ टेबल में डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स को पुट करेंगे। आप जानते हैं ट्रूथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को शो किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल में मान लो कि दोनों इनपुट को 0 लिया, 0 1 लिया, 1 0 लिया और 1 1 लिया। ठीक है, ये हमारी ट्रूथ टेबल है। हमने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स लिए। अब देखते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया है, ए भी 0 लिया है और बी भी 0 लिया है। जब ए और बी दोनों 0 लेंगे तो ये जो यहां पर स्विच लगे हुए हैं ये ओपन रहेंगे। लेकिन जब ए 0 लेंगे तो ए का बार 1 हो जाएगा और बी का बार भी 1 हो जाएगा, मतलब ये यहां पर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बैटरी से करंट निकलेगा तो ना तो ए के रास्ते ना ही बी के रास्ते बल्ब तक पहुंच पाएगा, मतलब बल्ब पर जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा। क्योंकि यहीं पर सर्किट ओपन है तो यहाँ पर सर्किट ओपन होने की वजह से करंट आगे नहीं जा पाएगा और बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सेकंड केस में आपने ए को 0 लिया और बी को 1 लिया। ए को 0 लेने से ए का बार 1 हो जाएगा और बी का बार 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जब करंट यहां से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहां से होता हुआ, क्योंकि बी 1 हो चुका है तो बी यहां पर कनेक्ट हो जाएगा और यहां से ये जाता हुआ, और क्योंकि यहाँ ए भी 1 हो चुका है तो ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। करंट यहां से पास होकर बल्ब तक पहुंच जाएगा, मतलब आपका आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट केस में, यानी कि जो हमारा थर्ड केस है, उसमें आप देख सकते हो कि ए 1 है और बी 0 है। जब आप ए को 1 लेंगे और बी को 0 लेंगे तो ए यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा, यानी कनेक्ट हो जाएगा। और ए के 1 होने की वजह से ए का बार 0 हो जाएगा और बी का बार 1 हो जाएगा, क्योंकि बी 0 है तो बी का बार 1 हो जाएगा। और बी का बार 1 होने की वजह से ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और निकलने के बाद ए से होता हुआ और फिर बी से होता हुआ बल्ब तक पहुंच जाएगा, मतलब आपका आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप फोर्थ केस लेंगे तो फोर्थ केस में ए और बी दोनों 1 है। जब ए भी 1 है और बी भी 1 है तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। ये भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। लेकिन ए 1 है तो ए का बार 0 हो जाएगा और बी का बार भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बी भी 1 है। तो जब यहां से करंट निकलेगा तो ए के रास्ते भी यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि ए यहां पर ओपन है, 0 है, यानी कि ऑफ है, तो करंट यहां से आगे नहीं जा पाएगा। बी के रास्ते करंट यहां से जाएगा, लेकिन बी क्योंकि यहां पर ओपन है, ऑफ है, इसलिए करंट यहां से आगे नहीं जा पाएगा, मतलब बल्ब में करंट नहीं जाएगा, मतलब जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सॉर गेट काम करता है। ठीक है, इस सर्किट को, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, इस सर्किट को हम एक्सॉर गेट कहते हैं और इसका पूरा नाम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट में आपने समझा कि जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आपका आउटपुट 0 आता है। जब दोनों इनपुट 1 तो भी आउटपुट 0 आता है। दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट 1 आता है। तो डेफिनेशन में अब हम लिख सकते हैं एक्सॉर गेट इज ए लॉजिक गेट। एक्सॉर गेट इज ए लॉजिक गेट विच गिव्स जो हमें देता है आउटपुट 1। क्या देता है, आउटपुट 1 देता है इफ बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं,
डिफरेंट होते हैं तो हमें ये क्या देता है, तो हमें ये आउटपुट 1 देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सऑर गेट। ठीक है, ट्रूथ टेबल आपको समझ आ गई, डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब हम पढ़ लेते हैं इसका सिंबल। ठीक है, इसका सिंबल पढ़ लेते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है, और गेट बनाएंगे। ठीक है, और गेट बनाएंगे और उसके आगे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये यहां से इनपुट हो जाएंगे। तो ए और बी हमारे इनपुट है और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट। तो ये होता है हमारा एक्स और गेट। ठीक है, और एक्स और गेट का अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमें यहीं से मिल जाएगा, ट्रूथ टेबल से। क्योंकि हमें आउटपुट कब मिल रहा है, जब y 1 है। आउटपुट कब कब मिल रहा है, जब ए और बी, जब आपके ए और बी डिफरेंट है। मतलब जब ए 0 है यानी ए का बार है और बी 1 है, ए 0 है और बी 1 है। तो आप जानते हैं ए 0 है और बी 1 का मतलब क्या है, ए बार है और बी विदाउट बार है। या फिर और प्लस को हम क्या कहते हैं, और जब ए 1 है यानी कि विदाउट बार है और बी 0 है यानी कि विद बार है। तो ये होता है आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल इक्वेशन। तो लॉजिकल इक्वेशन ये होती है, और इसको इन शॉर्ट हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, ए एक्सॉर बी। इसको क्या रीड करते हैं हम, ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा ए एक्सॉर बी, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो एक्सॉर गेट होता है उसका सर्किट डायग्राम ये होता है। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स लिए और उनके लिए आउटपुट निकालने की कोशिश की। जिस केस में बल्ब तक करंट पहुंच जाएगा वहां पर आउटपुट 1 होगा, और जिस केस में बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा वहां पर आउटपुट 0 होगा। तो इस तरीके से हमें ट्रूथ टेबल मिल जाएगी, और ट्रूथ टेबल से हमें डेफिनेशन मिल जाएगी कि एक्सॉर गेट एक ऐसा गेट होता है जो कि आउटपुट 1 देता है। कब, जब दोनों इनपुट, बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, जब दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल ये होता है, और इसकी जो लॉजिकल इक्वेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है वो ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एक्सॉर गेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्स नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।